जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग ये जो है मेरा बुद्धित्व की ओर, यहाँ पर एक ऐसा भी कंपार्टमेंट है, ऑडिटोरियम हम बोल सकते हैं, कंपार्टमेंट बोल सकते हैं, जहाँ पर कि बुद्धिज्म को लेकर के बहुत बढ़िया बताया गया है। अब तक हमारे वेदों और पुराणों के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से सतयुग से लेकर के कलयुग तक की सभी चीज़ों का यहाँ बहुत अच्छे तरीके से आकृति और स्टैचू के रूप में बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्णन है। यहाँ तक कि कलयुग के भगवान हम बोल सकते हैं गौतम बुद्ध का भी यहाँ पर आकृति के रूप में, स्टैचू के रूप में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वर्णन है। और हम बात करें कि इधर सतयुग से लेकर के कलयुग तक की सभी हमारी संस्कृति, वेदों पुराणों के जो भी चीज़ें तथ्य हैं यहाँ बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है और स्टैचू के माध्यम से बताया गया। यहाँ तक कि हमारे जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, उस ज्योतिर्लिंग का यहाँ पर भी एक आकृति एक छोटे से मंदिर के रूप में यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। यही नहीं, हमारे देश के वेद पुराण और हमारे देश के जो राष्ट्रीयता के लिए भी हमारे जो मतलब शहीद वीर जो जवान है, उनकी स्टैचू और आकृतियाँ भी यहाँ आपको ज़बरदस्त तरीके से मिलेंगी और बहुत बेहतरीन तरीके से उसका वर्णन है हर तरीके से। तो चलिए, जो भी चीज़ें होती हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे संत योगी से लेकर के हमारे भगवान विष्णु के वामन अवतार से लेकर के, पहले अवतार से लेकर के, और जितने भी अवतार हैं लगभग उन सभी अवतारों का यहाँ पर आप देख रहे हैं। मत्स्य अवतार, वामन अवतार, ठीक है, और जितने भी और भी कई सारे अवतार हैं, लगभग यहाँ पे 6-7 अवतारों का पूरा वर्णन है। पीछे में जो है सोमनाथ मंदिर का जो है आकृति के हिसाब से, छोटे से मंदिर के हिसाब से बहुत बेहतरीन दर्शाया गया है। यहाँ पर शैव लोक भी है, यहाँ नारायण लोक भी है, सत्य लोक भी है। तो हमारे वेद पुराण संस्कृतियों के हिसाब से इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से दर्शाया गया है। और यहाँ तक कि कलयुग की भी जो है गौतम बुद्ध, इनके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। ये बहुत बेहतरीन जगह है। यहाँ पर हमारे राष्ट्र और राष्ट्र के लिए जो वीर शहीद हैं या जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, योगी हैं, उन सभी का देख रहे होंगे आप ज़बरदस्त तरीके से इधर जो बताया गया। ये बहुत खूबसूरत मुझे लगा, बहुत बेहतरीन लगा। तो चलिए, ये एंट्री गेट है, इधर से एग्जिट गेट है और इसी एंट्री और एग्जिट गेट के सामने जस्ट 111 फीट की आकृति है, स्टैचू है, जो कि महादेव जी की है और बहुत बेहतरीन है। चलिए, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसी वीडियो में। यहाँ पर माँ जगदम्बा का भी एक छोटा सा मंदिर के रूप में स्थापना है। छोटा नहीं हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ की कोई भी मूर्ति जो है, स्टैचू जो है, वो छोटी नहीं, वो काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर कोई भी मूर्ति 15-20 फीट से छोटी नहीं है। अब जैसे कि ये देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो सामने देखिए, ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं महादेव जी की, ये 111 फीट की ऊंची मूर्ति है। और ये जो स्टैचू है, ये दुनिया की सबसे दूसरी टॉलेस्ट हम बोल सकते हैं या सबसे लंबी जो है ऊंचाई में ये मूर्ति है। तो ये एंट्री गेट है, एंट्री गेट पे ही 111 फीट की मूर्ति है। वहाँ देखिए, वहाँ दान पेटी है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ से आवाज़ आ रहा है, आप सुन पा रहे होंगे। और यहाँ इस जगह पे अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है माँ जगदम्बा का एक मतलब माँ जगदम्बा, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती। यहाँ पर क्या है कि जो देवी देवता होते हैं, शक्ति के तीनों रूप, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, तीनों रूप आपको देखने को मिल जाएगा। कार्तिकेय और गणेश भी दिख जाएंगे एक तरीके से मंदिर की तरह। और सामने देखिए, ये जो है, ये हिंदुस्तान का जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ महादेव जी का जो मतलब ज्योतिर्लिंग है, उन ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग यहाँ भी है। लेकिन यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है और यहाँ अभी मैं अंदर जाकर के शूट नहीं कर पाया हूँ। सामने आप देख रहे हैं सत्य लोक है, इधर आप देख रहे हैं शैव लोक है और सामने बुद्धिज्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो हर चीज़ों को मैंने बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश किया है। इधर अंदर जब मैं आपको ले गया था तो अंदर जाने के, चलिए मैं आपको अंदर भी लेकर के चलता हूँ और कुछ चीज़ों को और भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ, तो बहुत सारी जो हैं वो आकृतियाँ जो मैंने आपको पहले भी दिखा रखी है। एंट्री गेट पे ही आपको देखने को मिल जाएगा महादेव के बहुत सारे आकृतियाँ, आपको भव्य रूप यहाँ देखने को मिलेंगे। साथ में आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिलेंगे सीता माता और रामचंद्र जी का एक बहुत शानदार जो इधर आकृति, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये एंट्री गेट है। इधर क्या है, इधर भी गौतम बुद्ध की आपको आकृति, स्टैचू बहुत बड़ी मिल जाएगी। सामने महादेव। और अगर मैं थोड़ा और मुड़ के प्रयास करूँ आपको दिखाने की चीज़ें, तो देखिए बहुत सारे लोग तो आए ही हुए हैं। ये देखिए सामने भद्रकाली और ये मतलब मसान काली, जो भी मतलब काली का रौद्र रूप होता है, वो यहाँ देखने को मिल जाएगा। नंदी महाराज, सामने है गौतम बुद्ध। और अगर थोड़ा हम इधर तो कोशिश करते, इधर देखिए, इधर महादेव जी का साक्षात एक बहुत विशाल आकृति है जो आप देख रहे पा रहे होंगे। तो बहुत सारे लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और ज़बरदस्त तरीके से आकृति के हिसाब से यहाँ चीज़ों को दर्शाया गया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ समझाया गया है। तो आप हर चीज़ों को बहुत बारीकी से देखिए। ऊपर देखिए, ऊपर भी साक्षात आप देख रहे होंगे कि नंदी पर विराजमान है जो महादेव जी ऊपर में हैं। और बहुत बड़े बड़े मंदिर है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर मतलब काली, माँ काली का मंदिर है और बहुत रौद्र रूप। यहाँ पे दो स्टैचूज भी है, दोनों रौद्र रूप, भद्रकाली और मसान काली के रूप में यहाँ पर उनका वर्णन है। सामने दीवार पर भी अब जो आप आकृति देख रहे हैं वो महादेव जी का मंदिर है। ये सामने जो है माँ काली का ये मंदिर है। और एंट्री गेट पे देखिए सीता माता और रामचंद्र जी हैं। बहुत खूबसूरत ये एकदम ऑडिटोरियम है, इसमें हर तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए। हम आपको उस तरफ ले ही गए हैं, एक बार इस तरफ से हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ों को दिखाने का कोशिश करेंगे। चलिए
कुछ और भी आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करें। देखिए बहुत सारे लोग आए हैं इस यहाँ पे, और भी कई चीज़ें जो हैं अभी बनना बाकी है, और भी कई ऐसी चीज़ें जो आपको दर्शाना बाकी है। तो चलिए हम बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ते हैं, जो कलयुग का प्रतीक मान करके यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो आपको हर ये आइए इस जगह पे, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर हर उस चीज़ का वर्णन है जो हमारे वेद पुराण कलयुग से लेकर के सतयुग तक की जो चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों का काफ़ी बेहतरीन तरीके से आकृति के रूप में वर्णन किया गया है। तो ये जो है कलयुग का है, भगवान बुद्धिज़्म का यहाँ पर है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको कलाकृति के रूप में, स्टैचू के रूप में उनके पूरे जो जीवन की संघर्ष, उनके जीवन की शिक्षा दीक्षा। ये देखिए एंट्री गेट है सामने बुद्धिज़्म की तरफ जो लिखा था कि चलिए ये देखिए भगवान बुद्ध की जो पूरी जीवनी है वो बहुत अच्छे तरीके से पेंटिंग और कलाकृति के रूप में बताई गई है। सबसे पहले क्या था कि भगवान बुद्ध जो थे वो आप देखिए यहाँ पर तो मतलब उनका ये देखिए, सबसे पहले भगवान बुद्ध जो हैं वो मतलब बाल अवस्था में थे जब ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति के बाद यहाँ पर कुछ स्टोरी है कि वो एक हंस को बचाते हैं मतलब बहेलिए से, फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनको मतलब शिक्षा दी जाती है तीर धनुष चलाने की, जो भी मतलब शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर भगवान बुद्धिज़्म की पूरी स्टोरी है पेंटिंग के साथ। यहाँ देखिए उनको घोड़ा चलाना, तलवारबाजी, युद्ध करना, ये सब कुछ यानी बाल अवस्था से लेकर के, और वो जो भी मतलब हंस को बचाने से लेकर के यहाँ पर शिक्षा वगैरह जो कुछ भी दिया गया। यहाँ देखिए इस कलाकृति के हिसाब से आपको दिखाया गया कि मतलब उनकी विवाह भी होती है, यानी गौतम बुद्ध जो थे राजा पुत्र थे, उनकी विवाह होती है। उसके बाद जो होता है उनका भ्रमण का मन होता है। तो वो जब बाहर निकलते हैं अपने घर से तो वो देखते हैं कि जीवन में बहुत सारा कष्ट है, बहुत सारे आम इंसान के लाइफ में मृत्यु देखते हैं। तो इस प्रिंटिंग और इस कलाकृति के हिसाब से उनकी पूरी जीवनी का वर्णन किया गया है। यहाँ जब वो अपने सारथी के साथ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दर्शाया गया कि मार्ग में एक बूढ़े व्यक्ति को कष्ट के रूप में देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं कि सामने देखते हैं लोगों का मृत्यु देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ और बहुत सारी संघर्षों को देखते हैं। तो इन पेंटिंग और इन आकृतियों के हिसाब से पूरा का पूरा जो है उनके लाइफ को, और लास्ट में दिखाया जाता है कि वही उनको जो होता है मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे गया, बौद्ध गया में। तो इस पेंटिंग के सहारे उनकी पूरी की पूरी जो है वो जीवनी का उल्लेख कर दिया गया। तो बहुत बेहतरीन है। एक चीज़ समझ में आता है इस जगह से ये चीज़ समझ में आता है कि लगभग सतयुग से लेकर के कलयुग तक की जो भी हमारे पुराणों और जो भी हमारे वेदों में वर्णन है, उन सभी चीज़ों का यहाँ स्टैचू और यहाँ आकृति के रूप में हर चीज़ का वर्णन किया गया। तो बहुत बेहतरीन जगह है, आप आइए यहाँ घूमिए। हमारे राष्ट्र के लिए भी जो हमारे वीर योद्धा थे जिन्होंने हमारे संघर्ष किया और राष्ट्रीयता का पहचान दिखाया, जैसे आप देखेंगे कि भगत सिंह से लेकर के महात्मा गांधी तक की स्टैचू बाहर लगी हुई है, और बड़े बड़े कवि और संतों तक की लगी हुई है। यानी राष्ट्र और हमारे जो सनातन धर्म की जो भी मतलब अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे वेदों और पुराणों और किताबों में बताया गया है, उन सभी चीज़ों को यहाँ एक